ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, इसको फिर से देख लीजिए। आपको बोला था इफ सम ऑफ लेंथ एंड हाइपोटेन्यूज and if sum of the lengths of the hypotenuse and a side of a right angle triangle is given, show that area of triangle is maximum when the angle between them is pi/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको बोला है एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि देखिए हाइपोटेन्यूज बोला है मतलब ऑब्वियस ही बात है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ ABC, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, है ना, मैंने जल्दी जल्दी बताया था, लेकिन हाँ कईयों को नहीं समझ में आया, तो हम इसको आज पूरे डिटेल में अच्छे से आराम से समझेंगे। आपको बोले ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हाइपोटेन्यूज यानी ये AC और कोई भी एक साइड हम BC ले लेते हैं। आपको बोला इन दोनों का सम जो है गिवन है। अब देखिए दी सम हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड इज गिवन, यही बोला है। ठीक है, अब देखिए जब भी गिवन वर्ड आ जाता है मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में, इट मींस कांस्टेंट। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर मैं ये दो साइड ले लेता हूँ तो मुझे नॉट AB बट AC प्लस BC कांस्टेंट दिया हुआ है। AC प्लस BC मुझे दिया है कांस्टेंट। आपको एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। अब एरिया पे हम बाद में आएंगे, पहले हमें ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसमें जो दो अननोन क्वांटिटीज हैं उनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट दी टू साइड्स, या ज़्यादा क्लियरली हम लिखेंगे लेट द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड्स बी रिस्पेक्टिवली x एंड y, है ना। लेट द टू साइड्स के बजाय लेट दी हाइपोटेन्यूज एंड द साइड बी रिस्पेक्टिवली x एंड y। तो हाइपोटेन्यूज हमारा x हो गया और ये साइड हमारा y हो गया। एंड लेट देयर सम बी k। ठीक है, देयरफॉर x प्लस वाई हमें k मिल गया। ठीक है, तो आपको बोला है कि इसमें ये जो दो साइड्स हैं हाइपोटेन्यूज और एक जो ये साइड है, इनका सम मुझे कांस्टेंट दिया हुआ, तो मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू k डाल दिया। अब आपको बोला प्रूव दैट एरिया इज मैक्सिमम व्हेन व्हाटएवर, जो भी हमें कंडीशन दी हुई है। अब देखिए मुझे एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो मैं इसमें पहले तो क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा। अब उसके लिए अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हेरॉन्स फॉर्मूला और दूसरा होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हम यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं लेट ए बी द एरिया, देन एरिया इज हाफ बेस हाइट, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। ये आपको मालूम है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम क्या करेंगे, बेस इसका देखिए हमेशा जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसमें राइट एंगल के साथ लगे हुए जो दो साइड्स हैं उनमें से किसी एक को मैं बेस ले लूँगा, किसी एक को मैं हाइट ले लूँगा। ये बात मुझे हमेशा ध्यान रखनी है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल के साथ जो लगे हुए दो साइड्स हैं उनको मैं बेस और हाइट लूँगा। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा A इक्वल्स टू हाफ बेस हो गया हमारा BC इंटू हाइट हो गया AB। अब देखिए इस ट्राइंगल में मुझे AB तो मालूम है नहीं, लेकिन बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी हो गई y और AC की वैल्यू हो गई x। दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो AB स्क्वायर है ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स AB इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालना चाह रहे हैं इसमें ये ए बी और बी सी ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ए बी मुझे मिल गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए बी हमारे पास सॉरी बी सी हमारा क्या था, y था, मैंने उल्टा लिख दिया, डजेंट मैटर, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाफ y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हमने इनिशियल काम तो कर लिया। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसको कांस्टेंट लेके चलो, दो वेरिएबल्स डिफाइन करो, उनके बीच में रिलेशन फॉर्म करो, रिलेशन फॉर्म करने के बाद जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसको डिफाइन करो, उसका फॉर्मूला बनाओ, फिर इसमें जो दो वेरिएबल्स है दो में से उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स है मेरे पास x और y, मुझे इनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स मैं या तो x को y में करूं या तो y को x में करूं। अब देखिए मैं मेरे पास या मैं x की वैल्यू निकाल के पुट कर दूं या तो y की वैल्यू निकाल के पुट कर दूं, है ना, और आंसर दोनों में ही आएगा। सॉरी, अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना होता है मैं किसकी वैल्यू डालूं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x एक बार है लेकिन y दो बार है, तो अगर मैं y की वैल्यू डालता हूँ मुझे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर x की वैल्यू डालता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा अच्छा है कि x की वैल्यू निकाल के डाल दूँ। y की वैल्यू भी अगर हम डालेंगे तो डजेंट मैटर, हमारा आंसर आएगा और एग्जैक्टली सेम आएगा। तो वो हम मतलब अगर कोई करना चाहे अलग से करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू लिख लिया k माइनस वाई। यहाँ पे k क्या है, सम कांस्टेंट। तो एरिया हो जाएगा हाफ अंडर रूट ऑफ, इंस्टेड ऑफ x मैं लिख लूँगा k माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विद अ y। ये y रूट के बाहर है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। तो मैं इसको लिख लूँगा हाफ y अंडर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a की जगह k आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर उसकी जगह y आ जाएगा, माइनस 2ab, तो ये 2ky हो जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे पहले से है और उस y को मैंने पहले लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं साफ कर लेता हूँ। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, मुझे एरिया ए मिल जाएगा हाफ वाई रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2ky, ये मुझे एरिया मिल गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, यानी डी बाय डी वाई, यहाँ पे वेरिएबल y है तो मुझे डी बाय डी वाई निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़, क्योंकि ये अंडर रूट वाला फंक्शन है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसके बाद ये स्क्वायर रूट फंक्शन है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका एक ऑल्टरनेट है कि हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें तो ये रूट वाला सिंबल हट जाएगा, है ना। मैं दोनों ही मेथड बता देता हूँ, पहले हम इसको ऐसे डायरेक्टली करके देखते हैं, फिर हम स्क्वायरिंग करके भी चेक करेंगे, जो हमें इजी लगेगा हम उस मेथड से करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा एग्जाम में, अभी मैं यहाँ पे बस समझाते जा रहा हूँ। dA बाई डी वाई इज, हम लिखेंगे d बाई डी वाई ऑफ हाफ y एंड रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 2ky। अब देखिए मुझे मालूम है डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ a इंटू बी, दो फंक्शन है a एंड b, तो a इंटू बी का डेरिवेटिव होता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं इस हाफ y को a एज्यूम कर लेता हूँ, इस अंडर रूट फंक्शन को b एज्यूम कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए
मैं इसको लिख लूँगा a यानी कि हाफ y d बाय dy ऑफ अंडर रूट 2ky प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2ky इंटू डी बाई डी वाई ऑफ हाफ y। ये मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मुझे एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में तो नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। मैं इसको अप्लाई करूँगा तो देखिए सबसे पहले इसमें तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, हाफ वाई आ गया इनटू, देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे तो सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व करूँगा। ये हो जाएगा 1/2 रूट, है ना, मैं इस 2 को भी y/2 लिख लेता हूँ, 2 रूट x, लेकिन x की जगह ये पूरा आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2ky। रूट सॉल्व हो गया। अब मैं इस k स्क्वायर माइनस 2ky को सॉल्व करूँगा। k स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, है ना। अभी मैं इस रूट को हटा देता हूँ क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ। y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, मेरे पास बचेगा माइनस 2k, तो ऊपर आ गया मेरे पास माइनस 2k। ये वाला पोर्शन हो गया सॉल्व। आगे प्लस का साइन है, रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 2ky है इनटू हाफ y। देखिए हाफ तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, तो इनटू सिर्फ हाफ इनटू 1 यानी हाफ बचेगा, तो मैं इसको अपॉन 2 सीधा सीधा लिख लेता हूँ। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले लेता हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 2ky। ठीक है। अच्छा, k स्क्वायर माइनस 2ky इसलिए लिया क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2ky बचा, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। अच्छा, यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा ये पूरा का पूरा आ गया, तो मेरे पास ऊपर हो जाएगा माइनस k इंटू वाई। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, मेरे पास माइनस k इंटू वाई यानी माइनस के वाई बचा यहाँ पे। यहाँ पे मैं जब 2 एलसीएम लूँगा, मेरे पास देखिए 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास ये रूट वाला फंक्शन बचेगा। ये रूट वाला फंक्शन जब इस रूट वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, बीच में आ गया प्लस का साइन, रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, मेरे पास बच गया k स्क्वायर माइनस 2ky। ये हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस के वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky अपॉन 2 अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2ky। ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये माइनस के वाई और माइनस 2ky, देखिए माइनस के वाई एंड माइनस 2ky, ये हो जाएगा हमारा 3ky। अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए मुझे ये जो डेरिवेटिव मिला है, मुझे इसको क्या करना है, 0 पुट करना है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। अब 0 जब मैं पुट करूंगा, इसका डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 3ky मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स k square must be equal to 3ky, k से k cancel, that means y is equal to k upon 3, है ना। y is equal to मुझे क्या मिल गया, k upon 3। अब आगे देखिए, y की वैल्यू मुझे मिल गई, अब मुझे x निकालना है। अब देखिए x प्लस वाई कितना था, k था,
x प्लस वाई था k, अब मैं y की वैल्यू निकाल चुका हूँ k अपॉन 3, तो x प्लस k अपॉन 3 इज इक्वल टू k मिल जाएगा, या फिर x मुझे मिल जाएगा k माइनस k अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इज 2k बाई 3, तो मुझे x कितना मिल गया 2k बाई 3 मिल गया। अब देखिए x मिल गया, y मिल गया, x मुझे कितना मिल गया, x मुझे मिल गया 2k अपॉन 3 और y मिल गया मुझे k अपॉन 3। अब मुझे दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो देखिए इस ट्राइंगल में एंगल जब भी निकालना होता है, जैसे अब मुझे ये वाली साइड मालूम है और ये वाली साइड मालूम है, तो मैं इनके बीच का एंगल लूँगा। जब भी दो साइड मुझे मालूम होते हैं उनके बीच का एंगल लिया जाता है, तो इनके बीच के एंगल को मैं ले लेता हूँ। अब अगर ये थीटा है तो इस थीटा के सामने वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला साइड हो गया बेस, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो ये होता है कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे नाउ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC, एंड दैट इज k बाई 3 अपॉन 2k बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो मुझे कॉस थीटा कितना मिल गया 1/2। कॉस थीटा मुझे मिल गया 1/2। कॉस थीटा 1/2 मिल गया, इट मीन्स थीटा हमारा कितना होना चाहिए, है ना, कॉस 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, दैट इज थीटा इज π/3। तो ये हमें π/3 तो मिल गया। अब मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए मुझे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसी का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें हमने क्या किया, पीछे हमने जल्दी जल्दी किया था, अभी हम इसको आराम से कर रहे हैं। तो एंगल तो हम π/3 निकाल चुके हैं, अब मुझे इसको सिर्फ मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो प्रूव करना है। अब देखिए d/dy स्क्वायर, ये हमारा dA/dy मिला था, है ना, dA/dy हमने ये निकाला था। अब देखिए d2A/dy स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा d/dy ऑफ दिस होल थिंग, ये मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगा लेंगे और देखेंगे क्या आता है। कोशेंट रूल लगाते हैं तो मुझे मालूम है कोशेंट रूल कहता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका फॉर्मूला होता है d इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जब भी हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं मुझे सिर्फ चेक करना होता है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। पूरा सॉल्व करके वो कितना आएगा वो सब नहीं देखना होता, है ना, टाइम सेव करना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 2 टाइम्स रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 2ky इनटू न्यूमरेटर into derivative of denominator। अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक 2 और आएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 भी है। ठीक है, अच्छा 2 टाइम्स रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 2ky इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करो, मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं। अब देखिए ये एज इट इज रहेगा, -2ky, k स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, तो -3k बच गया मेरे पास विद इन ब्रैकेट्स। फिर है मेरे पास माइनस का साइन, k स्क्वायर माइनस 3ky,
अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, अच्छा ये 2 कांस्टेंट है तो मैं 2 को एज इट इज लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, अभी हमने समझा था। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो मैं इसको लिख लूँगा 1/2 रूट के स्क्वायर माइनस 2k वाई। रूट सॉल्व कर लिया, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -2k, ये भी हम पीछे समझ चुके हैं। होल थिंग डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा 4 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 2k वाई। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है, 3 2 ज़ा 6 के, अंडर रूट में आ गया के स्क्वायर माइनस 2k वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। यहाँ पे हमारे पास माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2k के स्क्वायर माइनस 3k वाई अपॉन रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2k वाई, होल थिंग डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि द मोमेंट ये रूट इस रूट से मल्टीप्लाई होगा इसका रूट सिंबल हट जाएगा और ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में चले जाएगा, है ना, ये वाला जो रूट है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6k, इसका रूट हट जाएगा क्योंकि ये रूट और ये रूट सेम है तो रूट हट जाएगा। मेरे पास k स्क्वायर बच गया, 2k वाई बच गया, प्लस 2k बच गया, k स्क्वायर माइनस 3k वाई बच गया, होल डिवाइडेड बाय 4 k स्क्वायर माइनस 2k वाई, एंड ये हमें मिल गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा -6k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 2k क्यूब 6k स्क्वायर वाई, होल डिवाइडेड बाय 4k स्क्वायर माइनस 2k वाई। देखिए ये पावर 1 है और इसको मैं हटा के लिख सकता हूँ पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2, है ना। या फिर हम ऐसे फॉर्मूला बना के याद रख सकते हैं, x रूट x को हम लिख सकते हैं x पावर 3/2, ठीक है ना, क्योंकि ये x की पावर 1 हो गई, रूट को हम लिख लेंगे x की पावर 1/2। अब पावर ऐड करेंगे क्योंकि a पावर m a पावर n क्या होता है, a पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2 एंड दैट इज 3/2, ये हो गया। अब देखिए 6k क्यूब माइनस 2k क्यूब हो जाएगा -4k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर वाई, 6k स्क्वायर हो जाएगा 6k स्क्वायर वाई अपॉन 4k स्क्वायर माइनस 2k वाई होल पावर 3/2, ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ चेक करना है ये पॉजिटिव है कि नहीं, सिंप्लीफाई हो गया, मुझे सिर्फ चेक करना है ये पॉजिटिव है या नहीं। अब देखिए मुझे y कितना मिला था, y मुझे मिला था k/3, है ना, y मुझे मिला था k/3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू y की पुट करके देखते हैं।
तो ये हो जाएगा -4k³ प्लस 6k², y की जगह k/3, नीचे हो जाएगा 4k² माइनस 2k k/3, या में मिल जाएगा फर्दर ये हो गया -4k³, 3 2 6, तो ये हो गया प्लस 2k³, नीचे देखिए ये हो गया k² है ना, तो 2/3k², तो ये 3 1 3, 3 - 2 is 1, तो ये हो गया 1/3 k² या फिर k²/3। अब देखिए k कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है क्योंकि ये किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के सम है, दो साइड का सम है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव, तो यहाँ पे k पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मुझे फाइनली क्या मिल रहा है -2k², क्योंकि 4k² माइनस 2k² क्यूब हो गया 2k³ और नीचे मेरे पास बच रहा है 4 टाइम्स। ऑब्वियसली बात है एक माइनस साइन लगा है मतलब लेस देन 0, इट मींस मैक्सिमम, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि जो एरिया है वो मैक्सिमम कब होगा, जब हम जो एंगल है हाइपोटेन्यूज और जो उसका एक साइड है उसके बीच में कितना होना चाहिए 60 डिग्री। अब ये हमने एक तरीके से देखा और इसमें हमारा आंसर भी आ गया, मैक्सिमम प्रूफ भी हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है ना। क्वेश्चन ध्यान है ना, आपको बोला एक ट्रायंगल के एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड का सम गिवन है, तो प्रूव करना है कि उसका एरिया मैक्सिमम होगा जब हाइपोटेन्यूज और उस साइड के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए, है ना। आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है, आपको बोला है कि ये हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये एक साइड गिवन है, इन दोनों का सम गिवन है। अगर इन दोनों साइड्स का सम गिवन है तो इन दोनों के बीच में एंगल अगर 60 डिग्री यानी π/3 होगा तब इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन था, ये लास्ट क्लास में भी हमने किया था। अब ये तो एक तरीका देखा, इसका एक दूसरा तरीका भी हम देखते हैं। अब देखिए एरिया मैंने कितना निकाला था, एरिया मैंने निकाला था हाफ y√k² माइनस 2ky, ठीक है। पीछे जो हमने सिंप्लीफाई किया था तो हमें मिला था हाफ y² माइनस 2ky, ये हमें क्या मिला था, एरिया मिला था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए एक तरीका और है जो हमारा थोड़ा टाइम बचा देगा, हमारा कैलकुलेशन का जो अभी जैसे इतना लंबा हो गया सेकेंड डेरिवेटिव निकालने में, हालांकि मुश्किल नहीं था, ईजी था, है ना, थोड़ा पेशेंस से करते तो हो जाता, बट और ईजी करने के लिए एक तरीका है हमारे पास, मैं इस रूट को ऑल टुगेदर हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब हमारी स्टार्टिंग सेम होगी, है ना, हमारी सारी स्टार्टिंग सेम रहेगी द मोमेंट हम यहाँ पे पहुँचेंगे। अब ये मुझे डिसाइड करना होता है, देखिए यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो अगर एरिया मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली बात है एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको प्रोसीड करता हूँ। तो मुझे a² मिल गया हाफ 1/4, क्योंकि मैं सबको स्क्वायर करूँगा, तो y की जगह ये हो जाएगा y² और रूट की जगह सिर्फ मेरे पास k² माइनस 2ky बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर सकता हूँ, देखिए इस तरफ 2a dA/dy मिलेगा, या फिर दूसरा तरीका मैं इस a² को भी कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ z, लेट, तो मुझे z कितना मिल गया 1/4 y² k² माइनस 2ky। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा k² y² अपॉन 4 माइनस 2ky³ अपॉन 4, है ना। ये y² जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y³ हो जाएगा। अच्छा, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे सिर्फ 2 बचेगा, ये मुझे z मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे मैं dz/dy निकालता हूँ, dz/dy, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा मुझे मिल जाएगा d/dy ऑफ, इस चीज को लिख लेते हैं,
के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के वाई क्यूब अपॉन 2। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए के स्क्वायर और 4 जो है कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा मुझे 2y मिलेगा। k अपॉन 2, देखिए बीच में माइनस का साइन है, k है 2 है, y क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा मुझे 3y स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा नेक्स्ट स्टेप है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ये डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। दैट मीन्स के स्क्वायर वाई माइनस के 3y स्क्वायर होल अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 2 को हम ऑल टुगेदर हटा देते हैं, यहाँ पे के वाई कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा के माइनस 3y मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ या तो y 0 होगा और k माइनस 3y 0 होगा, है ना, दिस पोर्शन। अब यहाँ पे k तो नॉन जीरो नंबर है, दैट मीन्स y मस्ट बी 0 और k माइनस 3y मस्ट बी 0, लेकिन y 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक ट्राइंगल का साइड है ये तो पॉसिबल नहीं है। तो k माइनस 3y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू k अपॉन, एग्जैक्टली मुझे वही रिजल्ट मिला। पीछे भी हमें y k अपॉन 3 मिल रहा था, यहाँ पे भी y k अपॉन 3 मिल रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे अगर मैं x निकालता हूँ तो x भी मुझे 2k/3 मिल जाएगा। दैट मीन्स एंगल तो मुझे यहाँ पे 60 डिग्री मिल गया। पीछे अब भी हमने दूसरे मेथड से किया था बिना स्क्वायरिंग किए, तो भी यही रिजल्ट मिला, स्क्वायरिंग करने से भी मुझे वही रिजल्ट मिला। अब देखिए इसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे क्या मिला, के स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस 3k y स्क्वायर बाय 2। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो डी z बाई डी वाई है कितना मिला था, ये था के स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस 3k y स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे क्या करना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं लिख लूंगा नाउ d2z ओवर dy स्क्वायर्ड, इसको मैं लिख लूंगा d बाय dy ऑफ दिस होल थिंग। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए ये डिफरेंशिएट करना कंपैरेटिवली इजी है देन जो हमने पीछे डिफरेंशिएट किया था, है ना। पीछे हमें रूट मिल रहा था, प्रोडक्ट मिल रहा था, उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा लेंदी भी था, मुश्किल भी था। अब इसको डिफरेंशिएट करने में हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, के स्क्वायर बाई 2 इज अ कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 3k बाई 2 इज कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2y, 2 से 2 कैंसिल, मुझे फाइनली मिल गया k स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू के इंटू वाई, वाई मुझे मिला था k अपॉन 3। k अपॉन 3, 3 एंड 3 कैंसिल, तो ये मुझे मिल जाएगा k स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 3 कैंसिल, k स्क्वायर बच गया विच इज 2 1s are 2 माइनस k, ये हो जाएगा माइनस k स्क्वायर बाय 2। अब देखिए k स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स माइनस साइन है, तो ये लेस देन 0 है ना। देखिए ये ज़्यादा इजीली हो गया, देयरफॉर dz बाय dy है ना, d2z बाय dy स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमम। ठीक है, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन the angle between the hypotenuse and the side is pi by 3। तो ये हमने देखा कि कैसे हम इसको मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। हमने दोनों मेथड्स देखे, हम चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं और चाहे तो हम स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं, है ना। और दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है, लेकिन स्क्वायरिंग करने में मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पहले मैं इसे साफ कर दूं।
ये हमारा टाइप 2 जिसको मैं बोलूँगा टाइप 2 क्वेश्चन ही चल रहा है। अभी आपको बोला प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज मैक्सिमम ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज व्हेन इट इज आइसोसेलेस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी टाइप 2 है जहाँ पे मुझे इसके एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ ए बी सी। अब इसका हाइपोटेन्यूज को हम h ले लेते हैं जो कि मुझे गिवन है यानी कांस्टेंट है ना। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में मुझे गिवन वर्ड के साथ क्या लगा हुआ है वो ढूंढना होता है। जो गिवन वर्ड के साथ चीज़ है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सोल्यूशन में, लेट द हाइपोटेन्यूज be h, let the two sides be x and y, let the two sides be x and y। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे मैक्सिमम करना है तो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल डिफाइन करता हूँ। लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मुझे मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड गिवन था, यहाँ पे हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन है ना। थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होते जाता है। तो अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मतलब इसका बेस और परपेंडिकुलर यानी ये दो साइड इक्वल होने चाहिए। दिस साइड कैन नॉट बी इक्वल टू दिस साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है ना। तो ये इसके इक्वल या ये इसके इक्वल कब भी नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही पॉसिबिलिटी है अगर आइसोसेलेस है तो। अब यहाँ पे अभी हमने समझा था कि अब इस साइड को मैंने x एज्यूम किया, इस साइड को मैंने y एज्यूम किया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा हाफ बेस हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में राइट एंगल के साथ जो दो साइड्स होते हैं उनके प्रोडक्ट को हाफ कर दूं यानी हाफ इंटू दिस साइड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ए को लिख लेंगे हाफ टाइम्स x इंटू वाई। अब देखिए x इंटू वाई ये दो वेरिएबल्स में है और हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो दो वेरिएबल है उसको हम एक वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए x h एंड y ये एक ट्राइंगल के तीन साइड्स हैं। h स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। दैट मीन्स x स्क्वायर मस्ट बी y स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा h स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दैट मीन्स स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। दैट मीन्स x इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हम इसको लिख लेते हैं हाफ, इंस्टेड ऑफ x मैं लिख लूंगा इस y को, चाहे तो मैं पहले लिख लेता हूँ। ये हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अभी हमने टेक्निक समझी थी, अब मुझे क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसे स्क्वायरिंग कर देता हूँ ताकि मुझे ये सॉल्व करना इजी पड़ जाए, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज हम अगर इसको अभी डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 वाई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज मल्टीप्लाई करते हैं, एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई पावर 4 होल अपॉन 4, है ना। या फिर इस 4 को मैं ऑल टुगेदर कॉमन लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है। ये मुझे ए स्क्वायर मिल गया, मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा लेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, देन z equals to 1/4 h square y square minus y raised to the power 4, differentiating both sides with respect to y. हमें क्या मिलेगा, dz over dy, ये हमें मिल जाएगा 1/4 d/dy ऑफ h square y square minus y raised to the power 4, which is 1/4 h स्क्वायर इज कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं करेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब, ये हमें मिल गया। ये हमें मिल गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2h स्क्वायर y माइनस 4y क्यूब होल अपॉन 4, ठीक है। अब मैं इसमें अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल करता हूँ, है ना, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ भी देते हैं, डजंट मैटर। अब देखिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस मस्ट बी 0, dz by dy must be equal to 0, which means 2h square y 4y cube upon 4 is 0, और ये 4 को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस 2y कॉमन आ गया, तो h स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमें मिल गया। अब either 2y is 0 which is not possible because y is equal to 0, मतलब एक साइड उसका 0 हो गया, which means वो ट्राइंगल है ही नहीं, है ना। तो ये वाला केस तो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई 2, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, एंड दैट इज h अपॉन रूट 2, ये हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम x निकालते हैं। मुझे क्या रिलेशन था, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हाफ एच स्क्वायर, विच मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यानी x भी मुझे क्या मिल जाएगा, h अपॉन रूट 2, ठीक है। तो मुझे x इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2 मिल गया, मतलब दो साइड्स इक्वल मिल गए, विच मीन्स द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है ना, ट्राइंगल मुझे आइसोसेलेस मिल गया, ठीक है। ये तो मुझे प्रूव करना था कि ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है। अब
आगे मुझे क्या करना है, आगे मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव मैं निकालता हूं, इसका यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, dz बाई डी वाई 2h स्क्वायर y माइनस 4y क्यूब अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमें जो है फर्स्ट डेरिवेटिव मिला था। अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2z ओवर डी वाई स्क्वायर कितना होगा, मैं इस 1/4 को अगेन कॉमन ले लेता हूँ, 2h स्क्वायर y को डिफ्रेंशिएट करूंगा। देखिए y का डेरिवेटिव 1 तो सिर्फ 2h स्क्वायर बचेगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 4y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, ये मिल गया। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, h स्क्वायर बाई 2 है ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास h स्क्वायर बाई 2 है ना, यही मिला ना हमें, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आर बोथ h स्क्वायर बाई 2। तो हम वो वैल्यू इधर पुट करते हैं, देयरफॉर सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1/4। इस एक्सप्रेशन में वाई स्क्वायर की जगह h स्क्वायर बाय 2 पुट कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, तो 2h स्क्वायर माइनस 6h स्क्वायर यानी कि 4h स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 एंड माइनस 4h स्क्वायर। इसको हम 4 एंड 4 कैंसिल, ये माइनस h स्क्वायर मिलेगा विच इज़ लेस देन 0। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 मुझे मिल रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मिल रहा है, इट मीन्स द एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये हमने एग्जांपल देखा, आगे हम और क्वेश्चंस इसमें देखेंगे कि कैसे करने हैं। आगे देखते हैं हम, ये क्वेश्चन तो हमने देखा, इसमें आइसोसेलेस हमने प्रूव किया। अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल। आपको बोला लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब इसमें पहले मुझे मालूम हो ट्रेपेजियम कैसा होता है, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम other than base are equal to 10 centimeter, then find the area of trapezium when it's maximum. Find the area of trapezium when it's मैक्सिमम, ये क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम एक 4 साइडेड फिगर है जिसके 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। ठीक है, अब इस ट्रेपेजियम में हम इसको अगर बेस बोलते हैं तो आपको बोला है कि इफ लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रेपेजियम में मुझे बोला गया है कि इस बेस को आप हटा दीजिए, ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ये ट्रेपेजियम का एरिया मैक्सिमम कब होगा, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट्स मैक्सिमम। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो ये चौथा साइड है ये रह गया,
तो बेसिकली मुझे ये चौथा साइड मैक्सिमम निकालना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मालूम हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये जो हमने 8, 9, 10th में मेंसुरेशन किया हुआ है, उसमें ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज half sum of parallel sides into distance between them या perpendicular distance between them। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये एक ट्रेपेजियम है एंड लेट्स से दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस है h, देन एरिया इज इक्वल टू हाफ a प्लस b इंटू h। ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली मुझे ये साइड और ये साइड का सम और इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब इस फॉर्मूले को तो मैंने समझ लिया, अब इसका एरिया मैं निकालूंगा कैसे वो देखते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन को साफ कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो अब हमें समझ में आ गया। मुझे एरिया निकालना है और देखना है वो मैक्सिमम कब है ना, मैक्सिमम एरिया बेसिकली मुझे निकालना है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, हमें जगह मिल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहला काम मैंने क्या किया इस डायग्राम में, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बोर्ड्स में। अब ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कहीं से भी आप मेजर करेंगे हमेशा इक्वल ही मिलेगा। ये थ्योरम है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि दिस मस्ट बी x एंड दिस मस्ट बी x। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड बी x। ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसको मैं अगर नेम कर देता हूँ, लेट्स से ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ई, सॉरी डी, इसको मैं ले लेता हूँ ई और इसको मैं ले लेता हूँ एफ। ये हमने ले लिया। तो देखिए ए, ई और बी, एफ ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है। अच्छा, अब ट्राइंगल ए डी ई is congruent to triangle BCF। अब इसका रीज़न मुझे मालूम होना चाहिए। इस ट्राइंगल ADE में देखिए ये साइड और BCF में ये साइड इक्वल है, ठीक है। अच्छा फिर AE और BF इक्वल है क्योंकि दोनों x के इक्वल है, और राइट एंगल यहाँ पे, राइट एंगल यहाँ पे, तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी है ना, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब ये जो DE वाला साइड है और ये जो FC वाला साइड है दे मस्ट बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं DE इक्वल्स टू CF। ये तो हो गया रीजनिंग। तो लेट दिस DE इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू Y से, ये हमने सपोज किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Y, तो ये वाला डिस्टेंस भी हो गया Y। अब देखिए ये 10 है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया विच मीन्स EF मस्ट बी इक्वल टू 10। जो हमारा EF है वो कितना बन गया, 10 बन गया। तो ये हमारा डायग्राम अब कंप्लीट हो गया है ना। इतना एक्सप्लेनेशन वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ये जो है दोनों साइड DE और FC जो है ये इक्वल हो जाएंगे। नाउ AB हमें मिल गया 10, ठीक है,
और सी डी हमें मिल जाएगा 10 प्लस वाई एंड दैट इज 10 प्लस 2y, ये हमें मिल गया। अच्छा, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट ए बी दी एरिया। हमने ए को क्या अज्यूम किया, एरिया अज्यूम किया, तो ए हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये वाला साइड ए बी प्लस ये वाला साइड सी डी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दैट इज ए ई या फिर बी एफ, एक ही बात है। अच्छा, ये हो जाएगा हाफ, ए बी तो हमारे पास 10 है, सी डी हमने अभी निकाला 10 प्लस 2y और ए ई हमने लिख लिया x, ठीक है। तो ये तो मैंने डिफाइन यहाँ पे कर दिया, विच इज नथिंग बट हाफ 10 प्लस 10 इज 20 प्लस 2y इंटू एक्स। यहाँ पे मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो देखिए 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ 2 10 प्लस y इंटू एक्स, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो एरिया मुझे बेसिकली मिल गया 10 प्लस y टाइम्स x। अब ये x और y के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए, जो एरिया मुझे निकालना था वो तो मैंने निकाल लिया, लेकिन ये x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, वो कैसे निकाला जाए, वो भी इजी है। अब अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो देखिए ये जो x है और ये जो y है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स है। इस डायग्राम को मैं अगर इधर ऐसे दोबारा बना लेता हूँ तो देखिए दिस साइड इज 10, दिस साइड इज x एंड दिस साइड इज y। ऑब्वियसली बात है मैं x और y के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, है ना। ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, विच मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस y स्क्वायर, विच मीन्स x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। अंडर रूट ऑफ 100 माइनस y स्क्वायर जो है, इस 100 को लोग क्या करते हैं 10 स्क्वायर वापस लिखते हैं, तो 10 का स्क्वायर का रूट हो गया 10, y का स्क्वायर का रूट हो गया y, तो इसको सीधे 10 माइनस y लिख देते हैं, जो कि गलत है। देखिए अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होता तो ये रूट के बाहर आ सकता था, लेकिन बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन है तो इसको कभी भी हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते अंटिल वो सॉल्व हो जाए। सॉल्व होके हमें परफेक्ट मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तब तो उसको रूट के बाहर हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, देयरफॉर एरिया, एरिया हमने ये निकाला था 10 प्लस y टाइम्स x। अब इस x की वैल्यू में डाल दूंगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस y स्क्वायर। ये हमने लिख लिया, जिसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 10, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ दिस इज a, ठीक है, ये मुझे एरिया मिल गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन स्क्वायरिंग करने में भी देखिए ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, dA बाय dy। इस डायग्राम को रब कर देता हूं। ये हो जाएगा d बाय dy ऑफ 10 प्लस y एंड अंडर रूट ऑफ 100 माइनस y स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, इस पूरे को मैं a अज्यूम कर लेता हूँ, इस पूरे को मैं b अज्यूम कर लेता हूँ, a इंटू b, तो ये हो जाएगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a।
ये हमें मिल गया, दैट वाज 10 प्लस y, सॉरी, ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ से साफ कर देते हैं। तो 10 प्लस y, ये वाला पोर्शन, अब dy by ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी 2 अंडर रूट 100 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद 100 माइनस वाई स्क्वायर को देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। अब देखिए, चेन रूल लगाते हैं। पहले मैं इस रूट को सॉल्व करूंगा, मुझे याद रखना है डी बाई डी वाई ऑफ अंडर रूट वाई होता है 1 अपॉन 2 रूट वाई। ये फॉर्मूला हम यूज़ करके चलेंगे। तो अंडर रूट ऑफ दिस, मैं पहले तो फॉर्मूला लगाऊंगा रूट में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, फॉर्मूले के हिसाब से y की जगह मुझे ये पूरा मिल जाएगा, इनटू रूट सॉल्व हो गया, मेरे पास बच गया 100 माइनस वाई स्क्वायर। मैं लिखूंगा डी बाई डी वाई ऑफ 100 माइनस वाई स्क्वायर, 100 कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y विद अ माइनस साइन, तो ये वाला पोर्शन सॉल्व होके आ जाएगा माइनस 2y। 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास न्यूमरेटर में बच गया माइनस y, माइनस वाई अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10 प्लस वाई माइनस वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस 100 माइनस वाई को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके अभी देखा था, और उसका रिजल्ट मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इस 100 माइनस वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे और 10 प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, 10 का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, 0 प्लस 1 इज 1, तो इसको मैं इंटू 1 लिखूंगा। इंटू 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। ये हमें डी ए बाई डी वाई मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, मुझे मिल जाएगा रूट ऑफ 100 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा माइनस ऑफ वाई, इस वाई को मैं पहले लिख लेता हूँ, 100 माइनस वाई इंटू 100 माइनस वाई, ये रूट में था, आई एम सॉरी। तो ये रूट और ये रूट मिलेंगे तो इनका रूट हट जाएगा। ये बात हमने समझी। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू 10 हो जाएगा माइनस 10y, माइनस वाई इंटू वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस ये हो गया 100 माइनस वाई स्क्वायर। ये मिल गया हमें। तो इसको अब मैं क्या करूंगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये 10y और 100, तो मेरे पास 100 माइनस 10y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 100 माइनस वाई स्क्वायर, ये मिला। मैं इसको 0 पुट कर दूंगा, है ना। हमने इसको सॉल्व किया और उसको वहाँ पे लिख लिया। अब इसको 0 पुट करेंगे, ऑब्वियसली दिस डिनोमिनेटर मस्ट नॉट, है ना, ये नॉन नेगेटिव होगा, विच मीन्स दिस न्यूमरेटर 100 माइनस 10y माइनस 2y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 50 ज़ा 100। ये हमें मिल गया।
अच्छा, अब इस 2 को भी मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो मुझे मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब 5 10 is 50 एंड 10 माइनस 5 इज 5, तो हम इसको लिख लेंगे y प्लस 10 एंड y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा y प्लस 10 एंड y माइनस 5, विच मीन्स y इज ईदर माइनस 10 और y इज 5, है ना। मैं जब y प्लस 10 को 0 पुट करूंगा तो मुझे y कितना मिलेगा, माइनस 10, और जब मैं y माइनस 5 को 0 पुट करूंगा तो मुझे y कितना मिल गया, 5। ये फैक्टर्स कैसे आया, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट किया। अच्छा, अब देखिए, नाउ दिस y कैन नॉट बी माइनस 10, हम इस माइनस 10 वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव है और साइड y इज व्हाट, साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू मुझे 5 मिल गई, इससे मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा। अब देखिए, ऐसे हमने लिया था, इसको हमने x लिया था, इसको हमने y लिया था, ये 10 था और ये था 10 प्लस 2y, टोटल साइड ये भी 10, सॉरी, ठीक है, और ये था रूट ऑफ 100 माइनस, सॉरी रूट ऑफ ये 10 है, सॉरी ये 10 है, ठीक है ना। ऐसे ही था हमारा डायग्राम। अब देखिए y मुझे 5 मिल गया, देयरफॉर एरिया कितना मिल जाएगा, हाफ बेस हाइट, सॉरी हाफ a प्लस बी इंटू एच। अब मुझे y कितना मिला, 5 मिला, तो इस y को मैंने 5 पुट कर दिया, तो x मुझे कितना मिल जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 25, दैट इज 75। 75 का मतलब है 5√3, 5√3 हमें मिल गया। अच्छा, 5√3 मुझे मिल गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाफ a हो गया 10, ये हो गया 10 प्लस 5, इसको भी हम 5 कर लेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 5 20, a प्लस b, और h है हमारे पास 5√3, तो 10 प्लस 20 इज 30, 30 का हाफ 15, 15 इंटू 5, 15 5 जा 75√3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। ये हमारा एरिया आ गया। अच्छा, 75√3 स्क्वायर यूनिट्स, हाफ a प्लस बी इंटू एच, 10 प्लस 20 इंटू ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अब देखिए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करूँगा, मैं सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालता हूँ। जो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है उसी को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ। नाउ डी बाई डी वाई ऑफ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे मिला वो था 100 माइनस 10y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ, अब इसको मुझे सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, d इंटू डेरिवेटिव ऑफ n। हम यहीं पे करते जाते हैं। देखिए, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 10, इसका डेरिवेटिव माइनस 4y, क्योंकि y स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, माइनस n यानी 100 माइनस 10y माइनस 2y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1/2 रूट
इंटू -2y, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर जो कि 100 माइनस वाई स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। अब देखिए इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये 0 माइनस माइनस, मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4y इंटू रूट ऑफ 100 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास माइनस यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस साइन सामने आएगा तो प्लस बन जाएगा। यहाँ पे y बचा, नीचे आ गया मेरे पास और पूरे के नीचे आ गया। ठीक है, इसको जो हमें सॉल्व करना है थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कुछ नहीं। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं। एलसीएम लेते हैं तो देखिए -10 प्लस 4y, एलसीएम जब लेंगे, ठीक है, नीचे 100 माइनस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, न्यूमरेटर का जब एलसीएम लेंगे ये रूट ऑफ 100 माइनस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके पास तो रूट 100 माइनस वाई स्क्वायर है, ये सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा क्योंकि सेम है। तो प्लस में आ गया मेरे पास 100 माइनस 10y माइनस 2y स्क्वायर इंटू y। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस 10 इंटू 100 इज 1000, ये हो जाएगा 10y स्क्वायर, 400y, 4y क्यूब, ये हो जाएगा 100y, 10y स्क्वायर, 2y क्यूब अपॉन ये सारा। अब ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, यहीं पे मैं बताता हूँ। ये ब्रैकेट जब ओपन करूँगा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, नो साइन चेंज। अब देखिए क्या बचता है मेरे पास, तो ये y क्यूब और y क्यूब मेरे पास बच गया 4y क्यूब, 10y स्क्वायर 10y स्क्वायर कैंसिल, 100y और 400y तो माइनस 300y बचेगा और 100 बच गया मेरे पास। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। नीचे आ गया मेरे पास 100 माइनस वाई स्क्वायर और रूट में 100 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब मुझे सिर्फ चेक करना ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है ना, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम, बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y हमने कितना निकाला था, y हमने 5 निकाला था, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 5 25 5 125 एंड 125 इंटू 4 इज 1000 एंड y 5 5 3 15, नीचे हो जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर यानी 100 माइनस 25। अब देखिए नीचे तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, ऊपर 1000 माइनस 500 माइनस 100 यानी नेगेटिव मिल रहा है ना, नेगेटिव मिल रहा है, लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ये हमने क्वेश्चन किया, आपने देखा इसको हमने कैसे मैक्सिमम प्रूव किया है। ठीक है, और इसका एरिया भी हमने निकाला। आगे देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया
ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स में आते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी ये आपके क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में 6 नंबर में आज तक पूछे गए हैं, है ना। तो इसको हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ईच एंड एवरी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है उसको कर लीजिए। इसमें अच्छा अभी तक हमने देखा प्रूव दैट, प्रूव दिस। अच्छा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रूव का ही क्वेश्चन मिले। कभी कभी आपको, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना था, मुझे फाइंड करना था। तो कभी कभी ऐसे फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं। जैसे हम एक ये छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको बोला फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ a right angle triangle whose hypotenuse is 5 centimeter long. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसका सोल्यूशन लंबा है। आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली मुझे गिवन क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज। मतलब हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बोल दिया, मतलब अब वो ना तो 5 से ज़्यादा होगा ना कम होगा। ये एक ट्रायंगल हम पहले बना लेते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं A, B and C और हाइपोटेन्यूज को हम 5 बना लेते हैं। इसके जो दो साइड्स हैं उनको हम X एंड Y रिस्पेक्टिवली ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में लेट द अदर 2 sides of the triangle be x and y। ये हमने ले लिया। नाउ इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। तो मुझे मालूम है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। और x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर एंड दैट इज 25 माइनस y का स्क्वायर, है ना। ये y स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये 25 माइनस y स्क्वायर मिल जाएगा। मैं स्क्वायर को यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है, एरिया को करना है। तो मैं एरिया निकालता हूँ। तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, लेट a बी द एरिया। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लेट a बी द एरिया। लेट a बी द एरिया, देन एरिया होता है हाफ बेस हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल में मैं राइट एंगल के साथ वाले जो 2 साइड्स हैं उनमें से किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट मान के चल सकता हूँ। तो इसका एरिया हो गया हाफ x इंटू वाई। अब यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो मैं x की जगह 25 माइनस वाई स्क्वायर डाल सकता हूँ। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लूँ या तो स्क्वायर करके कर लूँ, है ना। ये मेरी मर्जी होती है। स्क्वायर करना मुझे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है सॉल्व करना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 25 माइनस y स्क्वायर with again y square. Let a square equals to z
Now when a is maximum, a square, that is z is maximum, है ना, ऐसा हम लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे therefore z equals to 1/4, y स्क्वायर को अंदर करते हैं, 25 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 25 इंटू वाई स्क्वायर, 25 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा y रेज टू द पावर 4। ये हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to y। हमें मिल जाएगा dz अपॉन dy इक्वल्स टू d by dy ऑफ 25y स्क्वायर माइनस y रेज टू द पावर 4। यहाँ पे एक और चीज़ है 1/4 जो हमने मिस कर दिया, इसको हम सामने लिखेंगे, है ना, नंबर वाला पार्ट जो भी कांस्टेंट है उसको सामने लिख लेंगे। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/4, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। 25 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y4 इसका डेरिवेटिव 4y क्यूब, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब इसको आगे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, और मिनिमम dz by dy equals to 0, which means 1/4, 25 into 2 is 50 minus 4y cube equals to 0। ये 1/4 जो नंबर है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और लिख लेंगे यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं और साथ में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 25 ज़ा 50 और 2 2 ज़ा 4, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे इधर 2y इज 0, ये तो हमें मालूम है। जब भी हमें ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं जैसे a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो हम हमेशा इधर a इज 0 और दिस b माइनस सी इज 0, ऐसे हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर 2y इज 0 और 25 माइनस 2y स्क्वायर इज 0। नाउ ये 0 मतलब y 0, 2y 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0, विच मीन्स जो एक साइड है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, साइड ही 0 हो गया। ट्राइंगल का साइड 0 मतलब वो ट्राइंगल है ही नहीं। जैसे ये एक ट्राइंगल है, अगर मैं इसका एक साइड 0 कर दूं, है ना, तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। तो y कैन नॉट बी 0 बिकॉज इट इज साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 25 माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, विच गिव्स 25 इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। या तो हम लिख लेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 2 विच इज 5 अपॉन रूट 2। ये मुझे मिल गया, y की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा। नाउ y इज 5 अपॉन रूट 2, x कितना होगा मुझे मालूम है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर विच इज 25, है ना। हमने ऐसे ही किया था ट्राइंगल में, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, मैं y की वैल्यू डाल देता हूँ, कितना, 25/4, सॉरी 25/2, वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 25/2। इसको हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 25/2 विच इज अगेन 25/2, यानी x भी मुझे मिल जाएगा 5/√2, ये हमें मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम रूट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने रूट लिया, इसमें आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ट्रायंगल के साइड्स की बात कर रहे हैं और ट्रायंगल का साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लेंगे या रीज़न लिख देंगे कि साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इग्नोरिंग नेगेटिव साइन या रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। ये हमें मिल गया। अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया क्या था? हाफ एक्स वाई। स्टार्टिंग में हमने शुरुआत कैसे की थी? एरिया इक्वल्स टू हाफ x इंटू वाई विच इज़ हाफ। x कितना हो गया? 5/√2। y भी हो गया हमारा 5/√2 विच इज़ 5 इंटू 1 इंटू 1, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 5 ज़ा 25, 1 ज़ा 25, √2 हो गया 2 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, 25/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो हमारा एरिया आ गया। अब मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमम है कि नहीं, तो मैक्सिमम है कि नहीं उसके लिए मुझे क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं लिखूंगा नाउ d2z ओवर dy स्क्वायर्ड इज d/dy ऑफ, डेरिवेटिव मुझे कितना मिला था? 1/4 50y माइनस 4y क्यूब, यही मिला था मुझे। तो हम 1/4 50y माइनस, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो गया, ये 1/4 इज अ कांस्टेंट, मैं इस 1/4 को एज इट इज रहने देता हूँ। 50 इंटू वाई, अब देखिए 50 को मैं छोड़ता हूँ, y का डेरिवेटिव होगा 1, तो 50 इंटू 1 यहाँ पे 50 बच गया। 4 पहले से है, 4 को छोड़ो, y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर, है ना। तो 4 पहले से था और 3y स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12y स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब मुझे जस्ट चेक करना है ये सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 5/√2, तो y स्क्वायर हो गया 25/2। y स्क्वायर इज 25/2 which is 2 6 ज़ा 12, 25 6 ज़ा 150। ऑब्वियसली बात है ये मुझे नेगेटिव मिलेगा, therefore second derivative is less than 0, therefore area is maximum. Area is maximum. ठीक है, तो ये हमने देखा क्वेश्चन। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा प्रूव करने के लिए मिले, कभी कभी नंबर्स भी मिल सकते हैं। तो और हमने उसमें अप्रोच हमारी देखी कैसी थी। आगे हम नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें।